हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खुश हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपने फैमिली को भी प्रोटेक्शन दे रहे हो एंड अपना इनर वर्क कर रहे हो। आज मैं डिस्कस करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं, क्या वो उनको ये जो जर्नी है बहुत ज्यादा पेनफुल लगती है, ठीक है, या फिर हार्ड लगती है ये जर्नी। तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, ठीक है, 7 पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, इसके बारे में। और हो सकता है कि आपने भी इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है या फिर करने वाले हो, ठीक है। जो भी डीएफ्स हैं उनको मतलब महसूस होता है कि डीएम को क्या पेन होता है इस जर्नी में, ठीक है, क्योंकि दे बोथ आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो मिरर करते हैं वो दोनों एक दूसरे को। तो जैसे डीएम को अगर तकलीफ होती है तो यहाँ पे डीएफ को भी बहुत तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, हार्ट बीट बढ़ती है ना। फिजिकल फिजिकली वो बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो जाती है, एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। तो ये सब साइंस है कि अगर डीएम वहां पे तड़प रहे हैं, थिंक कर रहे हैं आपके बारे में, तो यहाँ पे डीएफ को भी बहुत तकलीफ होती है, डीएफ की भी एनर्जी बहुत क्राइंग हो जाती है, भले ही वो आ, मतलब इवन इफ शी इज हाईली अवेकन्ड या फिर हाई वाइब्रेशन में है, रोज अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, फिर भी ये सब अनुभव उसको मिलते हैं, ठीक है। और वो खुद ब खुद समझ जाती है कि ये एनर्जी मेरी तो नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये एनर्जी मेरे डीएम की है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं वो, कि वहां पे मतलब मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या डीएम को ये जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं, है ना। आपको तो मालूम ही है कि डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं। डीएम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही लॉजिकल होते हैं, ठीक है, बहुत इगोइस्टिक होते हैं, एटीट्यूड होता है उनमें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीएम्स हैं जो बहुत हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ईगो एंड एटीट्यूड इन देम, ठीक है। वो एक अल्फा डोमिनेंट मेल होते हैं, डोमिनेटिव एनर्जी होती है, मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है उनकी, है ना। और क्योंकि उनके लाइफ में सब कुछ उनको हासिल होता है, और उनकी लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस होती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बहुत ऐसे सारे ऐसे डीएम है, डिवाइन मस्कुलेंस है, जो यूनिवर्स पे विश्वास नहीं करते, भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डीएम्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं, जो 3D से कनेक्टेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं वो, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स लाइक क्या होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट क्या होता है एंड ऑल, वो नहीं बिलीव करते। एस्ट्रोलॉजी में तो वो बिलीव करते ही नहीं है ना। तो मतलब ये एक फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, अविश्वास दिखाना, ठीक है। तो मैंने आपको यही बोला कि उनको विश्वास ही नहीं होता है कि क्या होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, क्या होती है ये सोलमेट कनेक्शन, क्या होता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्या होता है ये। एंड ऑल्सो दे डजंट बिलीव इन गॉड, यूनिवर्स एंड बस मरमेड, फेरी टेल, एंजल्स, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, और ना ही उनको कोई इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो ये जो मतलब वो ये फील करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये इस 3D लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं तो ये जो फेरी टेल है, मरमेड है, ड्रैगन है, कितना मतलब कितना सुंदर है ये, ठीक है, लाइक रियल लगता है ये, ठीक है। लेकिन उनको ये सब रियल नहीं लगता है, ठीक है। उनको तो ऐसा लगता है कि ये सब कहानियों में है ना। वो नहीं विश्वास करते इन सब चीजों पर, है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि डीएफ की एनर्जी, तो उनको ना जब डीएम डीएफ की जिंदगी में आते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तो डीएम को डीएफ की एनर्जी चाहिए, ठीक है। दोनों में मतलब बबल फेस होता है, सब कुछ सही चलता है, लेकिन डीएम को डीएफ की एनर्जी चाहिए। डीएफ की एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं, 8-10 दिन बाद फिर से आते हैं, फिर से डीएफ की एनर्जी लेते हैं, चले जाते हैं अपने कार्मिक के पास, ठीक है। उनको यही लगता है कि कार्मिक की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश रह पाते हैं, है ना।
लेकिन फिर होता क्या है, डीएफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, वो मतलब कुछ ऐसे उपास करती है, ठीक है, डीएम को पाने के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो हमेशा यूनिवर्स उनको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनको एक सही दिशा दिखाते हैं, एक सही पाथ दिखाते हैं। होता क्या है, जब डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, ठीक है, तो डीएम को समझ में आता है, डीएफ रन करती है डीएम से, ठीक है। तो इसी में सब मतलब उनको ऐसा लगता है कि अ, उनको अब मन में ये फीलिंग आती है उनके कि उनको तो सिर्फ अब डीएफ की ही एनर्जी चाहिए, क्योंकि 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, डीएफ उनको वैल्यू नहीं दे रही है या फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है या फिर एनर्जी नहीं दे रही है। तो फिर उनको एहसास होता है, महसूस होता है कि नहीं, मुझे तो डीएफ की एनर्जी चाहिए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए उनको डीएफ की एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम उनको समझ में आता है, लेकिन डीएफ रन करती है और इसी दौरान क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, एक यूनिवर्स का डिवाइन प्लानिंग होता है और वो सेपरेशन हो जाता है, डीएम ही छोड़ देते हैं डीएफ को, ठीक है। एंड देयर इज अ बिग सोल शॉक फॉर डिवाइन फेमिनिन एट दैट टाइम। 3 साल 4 साल का सेपरेशन होता है ये, ठीक है। अब हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है, डिपेंड अपॉन देयर कर्मा ब्लॉकेजेस, है ना, जितने कर्मा ब्लॉकेजेस है वो जर्नी उतनी ही पेनफुल होती है एंड उतना ही सेपरेशन भी होता है, ठीक है। तो ये एक कारण है कि डिवाइन मस्कुलिन को डीएम को डीएफ की एनर्जी चाहिए और उनको समझ में आता है कि डीएफ के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मुझे तो डीएफ की एनर्जी चाहिए, मतलब चाहिए ही, ठीक है। लेकिन डीएफ जो होती है वो रन करने लगती है, एंड उसी दरम्यान एक यूनिवर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा सेपरेशन भी होता है और उस सेपरेशन में भी डीएफ रन ही करती रहती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की जर्नी में कि डीएफ ही रन करती रहती है, नहीं वो कांटेक्ट ही नहीं करती डीएम डीएम को, और यहाँ पे दोनों भी एक दूसरे के लिए स्टक हो जाते हैं, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते। 3 साल होते, 4 साल होते, ऐसे लगता है कि मूव ऑन कर लो, नहीं, न डीएफ मूव ऑन होती है न डीएम मूव ऑन होते, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये इतना स्पिरिचुअल और इतना प्योर रिश्ता है कि इसमें डीएम डीएफ एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते, चाहे वो 6 साल हो, 7 साल हो। आपके लाइफ में एक बार डीएम की एंट्री हो जाती है, डीएफ आप कभी भी डीएम को बुला नहीं सकते, ना डीएम डीएफ को बुला सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीशन जो मिलता है वो डीएम को डीएफ के लिए और डीएफ को डीएम के लिए ही मिलता है, ठीक है। तो वो महसूस होता है दोनों को एक दूसरे के लिए, वो सोल जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। लेकिन जो 3D वर्ल्ड में जो चलता है, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ट्रॉमास, ठीक है, और ब्लॉकेजेस जो होती है, कर्मा ब्लॉकेजेस जो होती है, तो वो भी सरफेस पे आती है। देन देयर इज अ बिग सेपरेशन, ओके। फोर्थ पॉइंट है, डीएफ हाई वाइब्रेशन में जाती है, ठीक है, डीएफ अपना इनर वर्क करती है, ठीक है, डीएफ हाई वाइब्रेशन में जाती है, डीएफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। वैसे तो डीएफ मतलब डीएफ ने बहुत कुछ सहन किया है अपने लाइफ में, शी इज वेरी स्ट्रांग लाइक आदि शक्ति, हाँ, वो एक आदि शक्ति का स्वरूप है। उसकी एनर्जी जो होती है ना वो सप्रेस हो जाती है, फिर रिप्रेस्ड भी हो जाती है, ठीक है। मीन्स जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी ट्रॉमाज होते हैं, डीएफ अपनी एनर्जी को रेस करती है, उन सब चैलेंजेस को पार करती है, ठीक है, अपना मेडिटेशन करती है, अपना इनर वर्क करती है सिंसियरली, है ना। एंड देन शी इज फाइनली होल एंड कंप्लीट एंड हाईली अवेकन्ड। तो वो एक फुल्ली कंप्लीट आदिशक्ति का स्वरूप बन जाती है, ठीक है। तो बस डीएम क्या करते हैं, डीएम को उनकी अब एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो डीएम उनकी एनर्जी को सिर्फ एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है, एंड दे गेट अवेकन। बट उनको ना वो डीएम कोई फेमिनिस्ट एनर्जी नहीं है, ठीक है। वो करते क्या है कि वो सिर्फ उनकी जो एनर्जी को है वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं, मतलब डीएम को सिर्फ अपनी डीएफ की ही एनर्जी चाहिए। जब डीएफ हाईली अवेकन होती है तो बस डीएम भी मतलब वहां पे उनका जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और उनको भी समझ में आता है, महसूस होता है कि मेरी जो डीएफ है वही मेरे लिए सब कुछ है ना। तो ये है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि डीएम जो होते हैं, डीएम मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है।
तो डीएम या फिर ह्यूमन मस्कुलिन बोल सकते हो आप, क्योंकि जब तक वो पूरे अवेकन नहीं हो जाते हैं वो डिवाइन नहीं है, ठीक है। देन डीएम इज अ ह्यूमन मस्कुलिन एनर्जी। तो वो बहुत ज्यादा डीप मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजाइजिंग एंड फॉलोइंग द 3D लाइफ, ठीक है। तो उनको बस यही बताया जाता है कि लाइफ कैसी होती है, स्कूल में जाना है, एजुकेशन लेना है, जॉब लेना है, कॉर्पोरेट में जॉब करना है, या फिर मतलब एक हायर अथॉरिटी फिगर मतलब बनना है, मनी माइंडेड बनना है आपको, बिजनेस करना है आपको, ठीक है। एंड गेट मैरिड एंड हैव बेबीज, ठीक है। और बस काम 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 ही है, ठीक है। बस मतलब उनकी लाइफ में बस यही है 3D लाइफ उनकी, कि मनी माइंडेड है, काम है, एंड लग्जरियस लाइफ है उनकी, ठीक है। वो इन सब चीजों पे ना विश्वास ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो होता क्या है, जब डीएफ अपना वर्क करने लगती है, वो ये नहीं जानते, उनको नहीं मालूम, ठीक है, ना ही उनके पास इतना टाइम होता है ये सोचने के लिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, या फिर फेरीज क्या है, या फिर ड्रैगन क्या है, मरमेड क्या होता है ना, यूनिकॉर्न, व्हाट आर यूनिकॉर्न्स, ओके। ये सब सोचने के लिए उनके पास नहीं होता है टाइम, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं। कौन सी एनर्जी को क्रिएट करते हैं? एक ऑपोजिट जेंडर एनर्जी, या फिर एक एनर्जी पोलैरिटी को वो क्रिएट करते हैं, लाइक डीएफ, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन उनकी अवेकनिंग कराती है। डिवाइन फेमिनिन प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस जर्नी फॉर डिवाइन मस्कुलिन। तो यहाँ सब डिवाइन फेमिनिन ही होती है, एक नारी, एक आदि शक्ति का स्वरूप जो होती है डिवाइन फेमिनिन, वही होती है, वही सब कुछ करती है, वही डीएम की अवेकनिंग करवाती है। डीएम स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मा बैगेजेस एंड ट्रॉमास, ओके। जितना आप हील करोगे अच्छे से, उतनी ही आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी रहेगी, है ना, पेनफुल नहीं रहेगी। तो आपको डिवाइन फेमिनिन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, सेल्फ लव करना पड़ता है, हीलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। कर्मा हीलिंग्स है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास है, वो सब हील करने पड़ते हैं। अंदर के कितने भी गंदगी है, जो 7 चक्रास में जो गंदगी होती है वो हटानी पड़ती है। बहुत बिग जर्नी है ये, ठीक है। किसी किसी की जर्नी तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और किसी किसी की जर्नी लेट हो जाती है कंप्लीट, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द कर्मास, जितने आपके कर्मास है उतनी जर्नी लेट होगी, ठीक है। तो डीएफ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने एनर्जी को रेस करना होता है, क्राउन चक्र तक एनर्जी को ले जाना बहुत ही मतलब मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। रूट चक्र से क्राउन चक्र तक की जो जर्नी है बहुत मुश्किल जर्नी होती है ये। तो वो हर डीएफ को वो जर्नी पार करनी पड़ती है, एंड देन द डिवाइन मस्कुलिन गेट्स अवेकन्ड, ठीक है, उनकी अवेकनिंग होती है फिर। एंड मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, इतना मिरेकल होता है फिर। देखिए, मेरा ये जो टॉपिक था कि क्या डिवाइन मस्कुलिन को ये जर्नी पेनफुल लगती है, आप ये सोचिए कि यहाँ पे तो डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क करती है ना, सेल्फ लव करती है, ठीक है, अपनी एनर्जी को रेस करती है, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा डिवाइन फेमिनिन को याद तो आती है, लेकिन वो हील हो जाती है। डिवाइन मस्कुलिन क्या करेंगे, ना उनको इनर वर्क करना है, ना उनको मेडिटेशन करना है। तो उनको ये जर्नी डिवाइन फेमिनिन से भी ज्यादा पेनफुल लगती है ना, क्योंकि वो कैसे हीलिंग करेंगे अपनी, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन हीलिंग कर रही है, तो जो डिवाइन फेमिनिन हील करती है, 7 चक्रा हीलिंग करती है, वही डीएम को मतलब जो कुछ भी वो इनर वर्क कर रही है वो डीएम को भी पहुंचता है, वो इनर वर्क जो कुछ भी वो हीलिंग दे रही है वो डीएम को पहुंच जाता है वो, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब उनको फिर ट्रिगर्स मिलने लगते हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिलने लगते हैं उनको, ठीक है। वर्क प्लेस में उनको ट्रिगर्स मिलने लगते हैं, और जो मैट्रिक्स डीएम्स होते हैं ना, यूनिवर्स उनको छोटे छोटे सोल शॉक देते हैं, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उस सोल शॉक से। देन यूनिवर्स क्या करते हैं, उनकी फुल्ली अवेकन कराने के लिए ना इतना बड़ा भयानक सोल शॉक देते हैं, मतलब वो हिल जाते हैं पूरे, ठीक है।
तो वो सोल शॉक जो होता है वो उनकी अवेकनिंग कराता है और यूनिवर्स के पास लेके आता है। तो वो यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करने लगते हैं फिर। बहुत ही मतलब पेनफुल तो है ही ये जर्नी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है ये। एंड देन इट इज अ मैजिकल एंड मिरेकल कि यहाँ पे जब अपना डीएफ अपना इनर वर्क करती है, देन द डिवाइन मस्कुलिन गेट्स अवेकन और वो कम बैक करते हैं फिर। जब डीएम आने वाले होते हैं तो डीएफ को भी अभी बहुत सारे साइंस मिलने लगते हैं, यूनिवर्स की तरफ से साइंस मिलते हैं, ठीक है। फिर सामने भी आपको कहीं भी टीवी में भी यूरी यूनियन का साइन मिलता है, या फिर कहीं भी आपको सामने वीडियो दिखेगा कि आपका मिलन अब तय है, या फिर आपके साथी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये महादेव के मैसेजेस वगैरह होते हैं ना, वो भी पॉपअप होने शुरू होते हैं फिर, ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, उनका जो नाम है वो पॉपअप होना शुरू होता है डीएफ को। तो बस डीएफ अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देती है, अपना सोल मिशन भी शुरू कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है, डीएफ जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है, क्योंकि वहां पे डीएम की जब अवेकनिंग होती है ना, उस प्रोसेस से गुजरते हैं ना वो, तो वो जो मिरर है, मिररिंग एनर्जी, वो डीएफ के ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है फाइनेंशियली, और करियर के ऊपर भी वो फोकस तो करती है, लेकिन वो स्टक हो जाती है वहीं पे, मतलब ना ग्रोथ नहीं हो पाती फिर। तो इसीलिए जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अभी हाई वाइब्रेशन में है, उनको अभी एनर्जी देनी नहीं। अब एनर्जी कैसी नहीं देनी, सेपरेशन में एनर्जी मतलब डीएफ दे नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन जैसे डीएफ अपने डीएम की सोशल मीडिया पे पिक्स देखती है या फिर उनके मैसेजेस देखती है, तो वो अपने आप ही एनर्जी उनको पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो एक मिररिंग प्रोसेस बन जाता है। तो अभी डीएफ को वो एनर्जी नहीं देनी है, या फिर उनको मतलब उनको आप ब्लॉक कर दीजिए, या फिर आपको उनके जो मैसेजेस है वो भी नहीं देखने हैं आपको, ठीक है। इस इफेक्ट पड़ता है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है डीएफ के ग्रोथ पर भी, ठीक है। बस यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है, हीलिंग करनी है, यूनिवर्स से कहना है कि आप मतलब अपने डीएम को हीलिंग दे सकते हो विद लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ लव, ओके। तो ये है। तो जब डीएम की अवेकनिंग होती है ना, तब वो फिर मरमेड, फेरी, एंजल के बारे में वो बात करने लगते हैं। जो भी डीएफ उनको बताती है उस पर वो विश्वास करने लगते हैं, मेडिटेशन के ऊपर विश्वास करने लगते हैं वो, ठीक है। एंड बहुत ही मतलब ये एक अच्छा समय होता है। इसको कहते हैं कि परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन। मैं ये नहीं कह रही कि 3D रियूनियन, 3D रियूनियन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनर यूनियन होता है, स्पिरिचुअल यूनियन, वो बहुत जरूरी है हर डीएफ के लिए। देन एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन है, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दे एक्सेप्ट दैट शी इज माई डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। ये कनेक्शन है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं, और फिर वो यूनिवर्स पर भी भरोसा करने लगते हैं, ठीक है। तो बेस्ट थिंग क्या है इसमें कि इनर वर्क इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। मतलब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है, तो इनर वर्क है। इनर वर्क करना बहुत जरूरी है, वो भी डीएफ को, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास है, कर्मा हीलिंग है, सेवन चक्रा हीलिंग है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। एंटायर एनर्जी को मतलब एक एसेंशन में ले जाना है आपको, एसेंड होना है, माइंड, बॉडी और सोल का जो अलाइनमेंट होता है, वो अलाइनमेंट होना चाहिए हर डीएफ में, ठीक है। एंड आपको एक एसेंडेड मास्टर बनना है डिवाइन फेमिनिन, है ना। मतलब आप बहुत ज्यादा लकी हो कि यूनिवर्स ने आपको चूज किया है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो अगर आप चोजन सोल हो, तो आप जरूर से जरूर ये सब कर रहे हो, और जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है उनको भी ये करना है, उनको भी इस दौर से गुजरना है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आएंगे, एक डेविल अटैक्स भी होंगे, ठीक है, हैवी एनर्जी होंगी, हैवी पर्जिंग होंगी, बहुत कुछ होगा। तो ये सब डिवाइन फेमिनिन को सहन करना है। सहन शक्ति तो बहुत होती है डिवाइन फेमिनिन में, लेकिन वो ना कंफ्यूज हो जाती है कि यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं है, सच में मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, मेरे डीएम इस तरह से क्यों बिहेव कर, क्योंकि डीएम हमेशा नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है। जब वो अनअवेकन्ड होते हैं ना, तो वो नार्सिसिस्ट होते हैं, इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं वो। और जो डीएम बहुत ज्यादा पब्लिक फिगर होते हैं या फिर सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो एक अल्फा डोमिनेंट मेल होते हैं, है ना। मतलब दे
ऑलवेज वांट एवरीथिंग ऑन देयर ओन वे, जो वो कहेंगे वही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डीएम को टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ऐसी जो डीएफ्स होती है वो सिर्फ इनर वर्क से ही उनको टैकल कर सकती है। बस यूनिवर्स पे भरोसा करना है, कनेक्टेड रहना है यूनिवर्स से, एंड एवरीथिंग विल गो विद द फ्लो, ठीक है। लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, आपको कुछ नहीं करना है, जो होगा वो यूनिवर्स देखेंगे। यूनिवर्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे। आपको बस उनसे बात करनी है, आपके मन में जो कुछ भी सवाल है उनसे पूछिए मेडिटेशन में, ठीक है। वो उनका उसका आंसर आपको जरूर से जरूर देंगे। एंड अगर वो नार्सिसिस्ट टाइप बिहेव भी कर रहे हैं ना, तो उनमें बहुत बड़ा चेंज भी आएगा, आप देख सकते हो आपकी इनर वर्क से। अगर वो आपके सच्चे डीएम है तो उनमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये एक मिरेकल है ये, ठीक है। तो ये जर्नी ही एक मिरेकल है ये, ठीक है। तो यही है ये। तो डिवाइन हैज गिवन एवरी ट्विन फ्लेम, मतलब एवरी ट्विन फ्लेम दिस, मतलब हर हर किसी को, हर ट्विन फ्लेम को डिवाइन ने एक क्या कहते हैं, एक पाथ दिया है, एक राह दी है, ठीक है। एंड वॉट एवर आर दोस ट्रॉमास एंड चैलेंजेस आप मतलब सहन कर रहे हो, तो उससे उभरने के लिए आपको इनर वर्क करना बहुत जरूरी है, नाम जाप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी नवरात्र आ रहे हैं तो 9 डेज आप उपास भी रख सकते हो, और मतलब ओम क्रीम कालिकाय नमः आप ये नाम जाप कर सकते हो 1 घंटा, ठीक है। तो उससे क्या है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, कुंडलिनी शक्ति वो ज्यादा रेस होगी, और उस टाइम है ना एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आपको उस टाइम मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत ही प्योर और बहुत ही मतलब यू नो लाइक दुष्टों का संहार करने वाला, मतलब जैसे डेविल अटैक्स जो हो रहे हैं ना, तो जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को काटने की एनर्जी होती है ये, ठीक है। तो उस टाइम आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जरूर से जरूर आपको करना है रोज मेडिटेशन। एंड माँ काली का या फिर ओम नमो शक्ति शिवाय, ये भी नाम जाप आप रोज 1 घंटा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नए हो इस वीडियो में तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे व्यूज तो दिखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को तो बड़ा बहुत अच्छा फील होता है, अप्रिसिएशन मिलता है एक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि मेरे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आपको मन से लग रहा है कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना है तो भी आप सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। लेकिन मुझे व्यूज बहुत दिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में भी मुझे बहुत सारे व्यूज दिखते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को, है ना। छोटा सा कमेंट भी लिख दोगे, अगर आप सब्सक्राइब करोगे, छोटा सा कमेंट लिख दीजिए, क्लेम करना इस एनर्जी को, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड हो जाऊं, ठीक है। ये एक रूल है। तो आपको मतलब अगर आप सच में स्पिरिचुअल हो, डिवाइन हो, तो आप सच में मतलब जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, जो डिवाइनल होते हैं ना, वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करते ही हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।